कि पावर वो इन्फ्लुएंस है, पावर वो आपका इख्तियार है जिसमें आप दूसरों से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को मनवा लेते हैं। हम इसको नाम देते हैं पावर। लेकिन पावर एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट चीजों से गेन की जाती है। मिसाल के तौर पे एक मैनेजर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा पावरफुल पोजीशन होती, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक शख्स जो है वो मैनेजर है लेकिन वो नया आया है, तो उसके पास एज अ मैनेजर अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन बहुत सारी चीजें और रिवायात और ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेडिशन और कल्चर का ना पता होने की वजह से he is being weak in power as compared to the any other manager who is working from many years in the same organization. Reason is this, because he is young, he is new to the organization, so he is not aware of the executive system and information system of the way of working. Therefore, तो इसका मतलब है पावर एक्चुअली गेन की जाती है और अथॉरिटी दी जाती है। तो देखिए, अथॉरिटी हमें कोई भी बंदा जो मैनेजर अपॉइंट करेगा वो हमें अथॉरिटी दे रहा है, लेकिन हम जितने ताल्लुकात लोगों के साथ बनाएंगे, रिलेशन अच्छे करेंगे, हम लोगों के ऊपर जितना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाएंगे और जितना हम लोगों के ऊपर अपना इख्तियार बढ़ाते जाएंगे और जितना लोग हमें ओबे करते जाएंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारी पावर है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्टर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ जो अच्छे ताल्लुकात है, एक्चुअली ये आपकी पावर है एज अ मैनेजर। और तीसरी चीज जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज है जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम फील करते हैं। ये कोई समझाता नहीं, हमें खुद समझना पड़ता है। लिहाजा हम चलते हैं सबसे पहले पावर की तरफ। तो पावर जो है वो हमें गेन करनी पड़ती है, लोगों से ताल्लुकात बनाकर, इन्फ्लुएंस क्रिएट करके। एक मैनेजर के पास डिफरेंट किस्म की पावर होती है। सबसे पहले चूंकि वो अपने सबऑर्डिनेट को की पे वगैरह इंक्रीज करवा सकता है, इसलिए उसके पास रिवार्ड पावर है। उसके अलावा उसके पास चूंकि वो उन्हें डिप्लॉय कर सकता है किसी अनएक्सेप्टेबल जगह पे, या वो उनको डिमोट कर सकता है, लिहाजा उसके या सजा दे सकता है, तो इसलिए उसके पास क्यूरेसिव पावर भी होती है। और इल्म होने की वजह से, ज्यादा तजर्बा और ज्यादा नॉलेज होने की वजह से उसके पास एक्सपर्ट पावर भी होती है, लिहाजा उसके पास रिवार्ड पावर भी है, क्यूरेसिव पावर भी है और एक्सपर्ट पावर भी है। और अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो मुख्तलिफ जगह से राब्ता करके रेफरेंस ला सकता है, तो उसके पास रेफरेंट पावर भी है। और ओहदा अच्छा होने की वजह से उसके पास पोजीशन ऑफ पावर भी है, ठीक है, पावर ऑफ पोजीशन भी है, तो इसको हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। और अगर वो इल्म अच्छा रखता है और हर चीज को अपनी नजर में रखता है, तो उसके पास इंफॉर्मेशनल पावर भी है। तो लिहाजा इस सेंस में देखा जाए तो मैनेजर के पास डिफरेंट टाइप्स की पावर्स जो है वो हो सकती है। अब रही बात ये कि अगर कोई बंदा आपसे ये कहे, इफ अ मैनेजर, कोई मैनेजर आपसे कहे बिकॉज आई एम क्वालिफाइड अकाउंटेंट द मैनेजर इज रिलाइंग ऑन, तो जी किस पे रिलाई कर रहा है? जब वो कह रहा है कि यार मैं एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपको ये कहना चाहता है कि मेरे पास एक नॉलेज है, मेरे पास एक स्किल है। तो इस पावर को हम जो कहते हैं, हम इसे कहते हैं ये इसकी एक्सपर्ट पावर है, तो इसकी एक्सपर्ट पावर है चूंकि उसके पास नॉलेज है किसी चीज का। ठीक होगी जी बात? अच्छा, अब अगर आपसे कोई कहे कि बिकॉज आई एम योर सुपीरियर, तो क्या जिता रहा है? आप कहेंगे नॉलेज नहीं, बड़ी गलत बात है, नॉलेज तो नहीं है यारी। कहने का मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं। He is asking about his legitimate authority, यानी पावर ऑफ पोजीशन जतानी चाह रहा है, पावर ऑफ पोजीशन। ठीक होगी बात? और अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आप इस तरह के पेपर में तमाम सवालात को आंसर इंशाल्लाह कर लेंगे। अब बात आ गई किसकी जी? अथॉरिटी की।
अथॉरिटी वो चीज है जो कि आपको कोई डेजिग्नेट करता है जब भी आपको कहीं अपॉइंट करता है। फ्यूल कहता है ये राइट टू गिव ऑर्डर होती है। जाहिर है अगर आप मैनेजर बन गए तो एज अ मैनेजर ऑर्डर आप ही दे सकते हैं, और एज अ मैनेजर आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं, इसलिए पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस भी है। लेकिन कहा यह जाता है कि राइट टू एक्सरसाइज पावर, आपको हक दे दिया जाए कि आप अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए लोगों से अपनी बात को मनवाएं। ठीक है, किसी को फायर, यानी यू कैन से हायरिंग, फायरिंग, हायर करना, निकाल देना, बाइंग और सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपकी अथॉरिटी है। द राइट एन इंडिविजुअल हैज टू रिक्वायर सर्टेन एक्शंस ऑफ अदर, द राइट टू डू द एक्ट, यानी कि एक्ट करने का हक आपको दे दिया जाए कुछ, या दूसरों से करवाने का हक दे दिया जाए, हम इसको कहेंगे कि ये आपकी अथॉरिटी है। तो इस तरह का सवाल को पूछ सकते हैं ना कि किसने, कौन सी इसमें से डेफिनेशन हेनरी फ्यूल की है। क्योंकि हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन मशहूर है, तो क्या है शाबाश, द राइट टू गिव ऑर्डर, द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो कोई भी पूछ सकता है आपसे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे ना एक छोटा सा काम करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अथॉरिटी जो है ना वो आपके पास एक हक है कि आप किसी को हुक्म दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप महसूस करते हैं, ये एक स्टेट है जो फील की जाती है कि यार ये मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गई जी बात। अब जहां तक सवाल है, अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब अथॉरिटी आपको सीनियर जॉब से नीचे की तरफ हुक्मन दी जाती है कि ये काम तुम क्या करोगे, तो जब वो कहता है ये काम तुम करोगे तो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, यानी डेलीगेट की जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। पावर जो है वो नीचे बैठा इंसान खुद गेन करता है, इसलिए ये इसका ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ है और उसका ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे एंड पावर नीचे से ऊपर की तरफ है। और रिक्वायर क्या है जी, रिक्वायरमेंट क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ऑर्डर देने का हक रखते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्डर ओबे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और इसका मतलब टास्क के हवाले से ये कि आप अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे, जबकि यहाँ पे ये कि आप इसको महसूस करेंगे, फील करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है जी, ये फॉर्मल पोजीशन से आपको मिलती है, और ये आपको सीनियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स भी क्या हो सकती है उससे भी आप हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपको कोई काम कहा जाए तो आपको अथॉरिटी दी जाए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए तो काम नहीं चलेगा। लोग आपको ओबे नहीं करेंगे, क्यों? चूंकि आप उन्हें सजा नहीं दे सकते, ना रिवॉर्ड दे सकते, तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, अथॉरिटी ना दी जाए, तब भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम यूं करते हैं ना, इसको नंबर 1 कर लेते हैं कि आपको मैंने जिम्मेदारी दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, चूंकि आपके पास उनको कुछ कहने का, रिवॉर्ड देने का इख्तियार नहीं है। तो इसको पहले मैंने बोल दिया, इसलिए इसको पहले कर लिया। इसको नंबर 2 कर देते हैं, क्यों? कि अथॉरिटी दे दी जाए विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और मैं आपके हाथ में 4 जीपे भी पकड़ा दूं, तो बड़ा सा फार्म हाउस भी पकड़ा दूं, तो आप क्या करेंगे? काम तो है, जिम्मेदारी तो दी कोई नहीं, आप क्या करेंगे? वो जीप पकड़ेंगे, 4 दोस्त पठाएंगे, एंजॉय करेंगे, और इससे भी काम नहीं चलेगा। लिहाजा दोनों चीजें होंगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि आबिद इज वर्किंग एज अ सीनियर अकाउंटेंट बट फेसिंग अ सिचुएशन अराइज ड्यू टू organization is doing something new or in different way, its existing rules and procedure may be out of date, यानी उसके अभी के प्रोसीजर आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। ठीक है, वो अनएबल टू कूप विद द न्यू डेवलपमेंट, वो नई डेवलपमेंट के साथ कूप अप नहीं कर सकते। तो क्या चीज जाहिर हो रही है? जाहिर ही हो रहा है कि उसको जिम्मेदारी दे दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, लेकिन अब वो बेचारा मजबूर है कि जिस तरह से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जा सकता है उसके लिए जो जो चेंजेस चाहिए वो नहीं लाई जा रही। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई, तो ए ऑप्शन इसके लिए होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर वो कहते कि जनाब फला फला ऑर्डर देने का उसके पास हक था, लेकिन वो जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, या उसको फिलहाल अभी कोई जॉब अलॉट नहीं की गई थी, तो इसका मतलब ये इख्तियार पहले दे दिया, जॉब अलॉट नहीं की, इसका मतलब आपने अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। सॉरी, तो इसका मतलब ये होगा,
لیکن اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ وہ کچھ کرنا تو چاہتا ہے کر نہیں پا رہا ہے, سمجھ رسپانسبلٹی ملی ہوئی اور اتھارٹی نہیں ملی, زیادہ تر یہی سچویشن مینجمنٹ میں فیس کرنی پڑتی ہے آپ کو. ٹھیک ہوگی بات. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا جلدی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے ایک ایکسپرٹ ہے جس کا نام ہے میکس ویبر, وہ کہتا ہے کہ نا جو آپ کی اتھارٹی ہے جو اس نے آبزرو کی ہے اس کی ریسرچ کے مطابق, وہ کہتا ہے 3 طرح کی ہے. ایک وہ کہتا ہے کہ اتھارٹی ٹریڈیشنل ہوتی ہے. ٹریڈیشنل اتھارٹی وہ ہوتی ہے کہ جو کسی رواج کے تحت, کسی جینڈر کے تحت بائی برتھ آپ تک پہنچ جاتی ہے. جیسے آپ اپنی فیملی کے سربراہ بن جائیں, تو آپ بڑے بھائی آپ سربراہ بن گئے. یہ ٹریڈیشنل اتھارٹی ہمیشہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے فیملی کا سربراہ بن جاتا ہے, اگر اللہ نہ کرے والی تو کچھ ہو جاتا ہے, تو یہ ٹریڈیشنل ہے. اچھا اگر ریشنل کیا ہے, ریشنل لیگل اتھارٹی کیا ہے؟ ریشنل لیگل اتھارٹی یہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو قانون دیتا ہے, لا آپ کو فراہم کرتا ہے. جیسے ہمارا رائٹ آف انڈیپینڈنس ہے, رائٹ ٹو سے سم تھنگ ہے, تو یہ ہماری اتھارٹی کہاں سے آئی؟ جو ہمیں لا نے پرووائڈ کی. اور کرزمیٹک اتھارٹی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی صلاحیت سے, اپنے انداز سے, اپنی کمیونیکیشن سے دوسروں پر انفلوئنس کرتا ہے. جیسے پولیٹیکل لیڈر جیسے قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے اپنی باتوں سے لوگوں کو انسپائر کیا, تو اس کو ہم کہتے ہیں کرزمیٹک لیڈرشپ. شخص کوئی اللہ کی طرف سے ایسا کرشمہ ہے آپ کی شخصیت میں کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں, تو یہ بھی ایک اتھارٹی. تو لو بچوں یہاں پہ ہم اس کو ذرا سیو